लास्ट क्लास में होलोजोइक न्यूट्रिशन के 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे और उसमें हमने ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर किया था। हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ कंप्लीट कर लिया था, ओरल कैविटी जिसे बक्कल कैविटी कहा था वो कंप्लीट हो गया था, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ टीथ और वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ उसका कंपैरिजन हो गया था। इसोफेगस क्लियर हो गया था, एक फूड ट्रैक है जो स्टमक तक फूड को लेके जाता है, कोई डाइजेशन नहीं हुई इसोफेगस में, जस्ट पेरिस्टाल्सिस हुआ था। स्टमक कंप्लीट हो गया था जहां प्रोटीन डाइजेस्ट हुई थी। और अब हम उसके फौरन बाद वाला पार्ट, स्टमक के बाद वाला पार्ट जिसे हमने 2 वॉल्व के साथ कनेक्टेड देखा था, एक बलून की तरह का स्ट्रक्चर जिसमें प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था, लेकिन इसमें जो फूड की पीएच हो गई थी वो pH 2 थी। आप जानते हैं कि जो pH 2 है वो हाईली एसिडिक है। अब जो फूड डाइजेशन से रह गई है वो एक ही पार्ट बचा है और वो पार्ट है लिपिड्स का, जिन्हें फैट्स कहा जाता है। लेकिन जो फूड यहां से कायम की सूरत में इस पाइलोरिक एंड से इस तरफ आती है, तो अब फूड एसिडिक है, लेकिन यहाँ एनवायरनमेंट जो हमें रखना है वो अल्कलाइन रखना है। तो हम जानते हैं कि लिवर बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन भी माना जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड भी कहते हैं, राइट साइड पर है और ये पीछे तक होता है, बड़ा है साइज में, तो इसकी वजह से पीछे ये राइट वाली किडनी स्लाइडली डाउन भी हो जाती है और बॉडी का सबसे ज्यादा केमिकल बनाने वाला ये पार्ट है। लेकिन हम देखते हैं कि डाइजेशन में ये कोई एंजाइम नहीं देता है। अब अगर डाइजेशन से इसका एक ताल्लुक है तो फिर ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पता चला कि इसके पास एक केमिकल यहाँ स्टोर हो रहा होता है इस बलून की तरह के स्ट्रक्चर में, जिसे पित्ता या गाल ब्लैडर कहा जाता है। इसमें जो केमिकल स्टोर होता है उसका नाम बाइल है और जिस ट्यूब से ये इंटेस्टाइन में आकर ओपन होता है उसे बाइल डक्ट कहा जाता है। बाइल की अगर हम नेचर देखें तो एक तो इसमें पिगमेंट है बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन, ये येलो और ग्रीन पिगमेंट हैं जो रेड ब्लड सेल्स की लाइफ पूरी होने के बाद इसके पीछे एक पार्ट है जिसे स्प्लीन या तिल्ली कहा जाता है। ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज है जहां आरबीसीज अपनी लाइफ पूरी करने के बाद ब्रेक हो जाते हैं, तो उसमें से ये 2 वेस्ट पिगमेंट निकलते हैं, बॉडी इन्हें यूटिलाइज नहीं करती और सेंड कर देती है जिगर को और वो इसे अनडाइजेस्टेबल मैटर के साथ पास करता है। तो अगर जिगर किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है लिवर, तो उसकी अपर लेयर हेपेटाइटिस ए की वजह से, जिसे जॉइंटिस या पीलिया कहा जाता है, वो इन्हीं पिगमेंट को वापस ब्लड में भेज देता है, तो स्किन येलो, आई येलो और वो जो येलोइश इफेक्ट आता है जॉइंटिस में, वो इन्हीं पिगमेंट के वापस ब्लड में आ जाने से आता है। लेकिन नॉर्मली ये इसमें स्टोर होते हैं और जब फूड यहाँ से एंटर होती है तो ये प्रेस होने पर बाइल डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पोर्शन को, जिसको ड्यूडेनम कहा जाता है, यहाँ ओपन कर देता है। फिर उसके अलावा इसमें सॉल्ट्स मौजूद होते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोलेट। ये सॉल्ट्स आप जानते हैं कि फूड से ही लिए गए हैं, लेकिन जो एसिडिक फूड होता है उसको न्यूट्रल कर देता है। एसिड को सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवाए न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि हमें आगे अल्कलाइन एनवायरनमेंट पर फूड डाइजेस्ट करनी है। अब जो फूड यहां से एंटर होकर यहां पहुंची है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास यहां भी एक ट्यूब ओपन होती है जो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड होती है, जिसे पैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। इस पैनक्रियाटिक डक्ट में पैनक्रियास से आने वाला एक लिक्विड है जिसके अंदर ये केमिकल मौजूद होते हैं। ट्रिप्सिनोजिन इन एक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है। जो प्रोटीन स्टमक में ब्रेक होने से रह गई थी वो इस ट्रिप्सिनोजिन के एंटीरोकाइनेज नामी एंजाइम की वजह से एक्टिव होने पर ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। देखिए, प्रोटीन ऊपर जो डाइजेस्ट हुई थी वो प्रोटीन एसिडिक एनवायरनमेंट में पेप्सिन की प्रेजेंस में डाइजेस्ट हुई थी, लेकिन अगर वो वहां रह गई थी डाइजेस्ट होने से, तो पैनक्रियास से आने वाला केमिकल उसे मजीद डाइजेस्ट करेगा, लेकिन अब एनवायरनमेंट अल्कलाइन होगा। तो जिस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है उसका नाम ट्रिप्सिन है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है। उसी में लाइपेज नामी एंजाइम भी होता है। अब मेन चीज जो डाइजेशन से रह गई थी वो लिपिड था, और आप जानते हैं लिपिड 2 चीजों में ब्रेक होता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो लिपिड का ब्रेकडाउन लाइपेज से होगा जो पैनक्रियाटिक जूस में मौजूद है। उसके अलावा इसमें एक अमाइलेज भी है जो स्लाइवा में मौजूद भी था कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, तो उसका नाम वहां स्लाइवरी अमाइलेज था, यहां पर पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। तो यहां अमाइलेज का काम कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। कार्ब्स
जो ऊपर ब्रेक होने से, देखिए अगर हम सॉलिड फूड ले रहे हैं, मुंह में चबा रहे हैं, तो बहुत टाइम तक सलाइवा उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन जब लिक्विड कोई ऐसा लिया जाए जो स्वीट इन टेस्ट हो, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग हो, तो डाइजेशन का टाइम नहीं मिल रहा है, वो अंदर चला गया है, तो अब उसको डाइजेशन के लिए जो एनवायरनमेंट मिलेगा वो ये वाला पैनक्रियाटिक जूस का, जिसमें पैनक्रियाटिक अमाइलेज मौजूद होगा, वो उसे ब्रेक करेगा। अब हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पोर्शन थे, उसमें ड्यूडेनम जो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, ड्यूडेनम 2.5 मीटर लॉन्ग है, और इलियम 3.6 मीटर लॉन्ग है। ये अराउंड मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ह्यूमन का 18 to 21 फीट पे जाता है। तो इसी तरह से पोर्शन डिवाइड हुए हुए। तो ये वाला जो सी शेप एरिया नजर आ रहा है ड्यूडेनम का है, फिर ये वाला पार्ट ड्यूडेनम का है, और फिर ये वाला सी शेप एरिया इलियम का है। इन दोनों जगहों पर ये वाले केमिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। जो फूड ऊपर से ब्रेक होने से रह गई थी, और लिपिड भी प्योरली यहाँ ब्रेक होगा, और फिर विटामिन की एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी। तो फूड ब्रेक होने के बाद जो एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन से होती है, जिसका नाम इलियम है। इलियम की इनर वॉल को हम देखें तो इस एरिया को जस्ट मैंने लार्ज करके यहाँ दिखाया है। तो देखिए ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही है, ये विलाय है, और इस विलाय के ऊपर ये स्मॉल फर्दर सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुआ हुआ, ये माइक्रो विलाय है। इसका जब हम कट करके एरिया देखते हैं तो एक इसमें रेड कलर की आर्टरी है जो वापस होने पर वेन बन जाती है, और एक ग्रीन कलर की लैक्टियल ट्यूब जिसे लिम्फेटिक वेसल कहा जाता है। याद रखिएगा कि हमारी फूड के जो 6 केमिकल्स हैं, ब्रेक होने के बाद वाटर ब्रेक नहीं हुआ, विटामिन ब्रेक नहीं हुए, मिनरल्स ब्रेक नहीं हुए, ये एज इट इज एब्सॉर्ब हो जाएंगे। रिमेनिंग 3 में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए, प्रोटीन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। हम फैट की नेचर जानते हैं कि वो स्टिकी होता है, और नेचर ने उसकी एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट ब्लड में नहीं रखी है। फैट भी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा बाकी 5 केमिकल्स की तरह से, लेकिन वो 5 केमिकल जिसमें अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये सब ब्लड में जाएंगे, लेकिन जो फैट के कंटेंट ब्रेक हुए थे वो लैक्टियल या लिम्फेटिक वेसल में एब्जॉर्ब होंगे। इसकी ट्रांसपोर्ट एक अलग चैनल से होगी, क्योंकि अगर ये ब्लड में मूव करता है तो स्टिकी होने पर उसे थिक कर देगा और हार्ट पे प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, तो इसलिए इसकी नेचर ने एब्जॉर्प्शन अलग से रखी है। और ये सरफेस एरिया इतना ज्यादा बढ़ाने का मकसद कि टाइम भी मिल जाए और फूड जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होनी है वो भी हो जाए। फूड में रगेज फाइबर भी होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था, जो बॉडी ब्रेक नहीं कर सकती, जो सेलुलोज से बने होते हैं, तो वो फ्रिक्शन को कम करते हैं। क्योंकि इंटेस्टाइन आपने देखा ना ऐसे कॉइल अप हुई हुई है, तो उसमें अगर फूड प्रेशर से पास हो रहा होगा तो वॉल को रगड़ लगने पर डैमेज करेगा, तो उसकी फ्रिक्शन को लेस करने के लिए उसमें रगेज फाइबर भी मौजूद होते हैं। फिर हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। ये जो हमने रेड कलर का एरिया लिया है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन स्मॉल और लार्ज के जंक्शन पर अपेंडिक्स भी मौजूद है, और ये सीकम एरिया है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्म की तरह छोटी सी ह्यूमन में रह गई है। इसमें बैक्टीरिया हम कल्चर करते थे जब टोटल ग्रीनरी पर डिपेंडेंट थे। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन ये एक ऐसा यूजफुल पार्ट था जिसमें बैक्टीरिया कल्चर होते थे। सेलुलेज नामी एंजाइम हम बैक्टीरिया से लेते थे जो हमारी फूड के सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था, लेकिन हमने अब उसमें बैक्टीरिया रखने छोड़ दी क्योंकि स्टमक की pH 2 कर ली प्रोटीन डाइजेशन के लिए, तो वो बैक्टीरिया को क्रॉस होकर यहाँ तक आने नहीं देती। तो फिर इसके ऊपर इस तरह से रिंकल्स आकर ये ब्लॉक हो जाती है, ये ट्यूब बंद है आगे से। लेकिन सम टाइम ये रिंकल लूज होने पर फूड पार्टिकल अंदर चले जाते हैं और ये स्वेल करती है, क्योंकि ब्लाइंड ट्यूब है, आगे से बंद है, इसमें केमिकल कंटामिनेटेड होकर पॉइजनस होने लगते हैं। तो अगर ये रप्चर हो जाती है तो फिर अंदर इसका पॉइजन फैल जाता है। तो बिफोर रप्चर पेन होने पर इसे ऑपरेट करना जरूरी होता है। लेकिन जिन लोगों में ये लूज नहीं होती है, एक यूजलेस पार्ट है अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशन, तो फिर उसको निकालने की नीड भी नहीं होती है। फूड जैसे ही यहाँ से ट्रांसफर होता है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ब्रेकिंग नहीं है, जस्ट एब्जॉर्प्शन है। तो इसके अंदर विलाय ज्यादा होती हैं। ऊपर जाता हुआ इसका पार्ट असेंडिंग पार्ट है, फिर ट्रांसफर कॉलोन, फिर डिसेंडिंग कॉलोन, और फिर उसके बाद इसका रेक्टम पार्ट आ जाता है, जहां फूड आकर जितना एब्जॉर्ब होना होता है हो चुका होता है, और उसमें से मैक्सिमम वाटर कंटेंट भी यहां आकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब अनडाइजेस्टेबल मैटर सॉलिडिफाई जो कि बॉडी पास करती है स्टूल फीसिस की फॉर्म में एनस के थ्रू,
और जितना एब्जॉर्ब होना होता है मटेरियल वो ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पोर्शन से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन की एंडिंग तक एब्जॉर्ब हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के ये तीनों पोर्शंस हमने यहाँ देखे, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम, और लास्ट पोर्शन उसका रेक्टम था, वो हमने यहाँ देखा। तो ये वाला पार्ट आपने डिटेल में स्टडी करना है ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि फूड एब्जॉर्ब कैसे हो रही है, क्योंकि यहाँ से एब्जॉर्ब हुई थी फूड इस पीछे वाली बड़ी वेसल से, जिसको हेपेटिक पोर्टल वेन कहा जाता है। ये सारा फूड जो आपका डाइजेस्ट हुआ था एब्जॉर्ब होकर अभी बॉडी में नहीं जाएगा, ये पहले लिवर के पास जाएगा, और जिस ट्यूब के जरिए जा रहा है उसका नाम हेपेटिक पोर्टल वेन है। याद रखिएगा, जितना आपने फूड अभी लंच में लिया है वो एब्जॉर्ब अगर हो रहा है तो वो अभी बॉडी को डिलीवर नहीं हो रहा है, पहले वो जा रहा है लिवर के पास। लिवर एक स्टोरेज हाउस है जो उसमें से कोलेस्ट्रॉल अलग कर लेगा, उसका विटामिन अलग होकर स्टोर हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट एक्सेस है तो ग्लाइकोजन फॉर्म में चला जाएगा, और फिर हेपेटिक पोर्टल वेन जब लिवर तक ले गई फूड तो फिर लिवर से निकलती हुई जो वेन होती है जिसको हेपेटिक वेन कहा जाता है, वो फिर उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली हार्ट तक लेके जाएगा, और हार्ट उसको फिर पंप करेगा आर्टरी के जरिए, और फिर वो फूड डिस्ट्रीब्यूट होगी स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये टोटल आपका खाना खाया हुआ एक साथ एब्जॉर्ब हो तो जाता है लेकिन डिलीवर एक साथ नहीं होता। इस सारा फूड अगर एक साथ डिलीवर हो जाए तो फिर ब्लड थिक हो जाएगा। तो यहाँ हम अपनी क्लास को एंड करते हैं, एक क्लास और लगेगी ये चैप्टर का